हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। आपको भी लगता है कि लोग आपकी उपेक्षा करते हैं, लोग आपको ध्यान नहीं देते, आपको इंसर्ट करते हैं, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या फिर आपके कामों की वो प्रशंसा नहीं करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं? ऐसा लगता है आपको? यदि हाँ, तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों लगता है? शायद इसलिए क्योंकि आपने कभी भी अपनी वैल्यू नहीं समझी, या फिर आपने अपने आप को नहीं समझा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू योर सेल्फ। जी हाँ, यही विषय है आज जिस पर मैं आज कुछ बात करने चाह रही हूँ। हम सभी की एक समस्या होती है कि हम अक्सर लोगों से शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि वो मेरी बात को ध्यान नहीं देते, या घर के लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या मेरी इंसल्ट करते हैं, कोई बार बार मेरी इंसल्ट होती है। इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी शिकायतें हमारे मन में होती हैं। बट एक चीज़ थोड़ा सा सोच करके देखिएगा कि हमारे मन के जो परसेप्शंस होते हैं ना, कि हमारे दिमाग में ये बात क्यों आई कि लोग हमें वैल्यू नहीं करते हैं, ये हम खुद से विचार क्रिएट करते हैं। ये जो आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, जो परसेप्शंस होते हैं, ये जो हमारी थिंकिंग होती है अबाउट माई सेल्फ, हमारे बारे में, खुद के बारे में, तो ये कैसे बनती है? क्योंकि जब किसी ने हमको कुछ कहा, सपोज किसी ने आपका इंसल्ट किया, किसी ने आपको कह दिया कि यू आर यूजलेस, किसी ने आपको कुछ कह दिया कि आप जल्दी समझते नहीं हो किसी बात को, या कुछ भी, कोई भी ऐसी बात जो आपको अच्छी नहीं लगती है, और आपके दिमाग में क्या परसेप्शन बन गया कि हाँ, मैं यूजलेस हूँ, या मैं किसी की बात को जल्दी नहीं समझ पाती हूँ। ऐसी चीज़ें, ऐसे विचार आपके दिमाग में धीरे धीरे बनते जाते हैं और बैठते जाते हैं, एक संस्कार बन जाता है, एक घर अपने दिमाग में आप कर लेते हो, इस तरीके का बना लेते हो कि आप ऐसी ही चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाते जाते हो, और धीरे धीरे हम अपनी वैल्यू कम करते चले जाते हैं, और किसी दूसरे की निगाह में नहीं, स्वयं की निगाह में अपने आप को समझना बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति, कोई और लोग जो हैं हमें जज करते हैं, और हम उनके जजमेंट को ठीक मान करके अपने आप को वैसा ही मानने लगते हैं, वैसा ही समझने लगते हैं, और फिर हम शिकायत करने लगते हैं। लेकिन आज इस इम्पॉर्टेंट बात को समझने की बहुत नीड है हमें और आपको, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, चाहे आप बच्चे हों, चाहे आप एडल्ट हों, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हों, हाउसवाइफ हों। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम होम मेकर्स हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, या हम बाहर जाते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो पढ़ाता हो, चाहे वो बैंक में नौकरी करता हो, चाहे वो घर में काम करता हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, और हमें अपनी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। लेकिन हम दूसरों के आधार पर अपने परसेप्शंस बनाते हैं, और दूसरा हमें जज करता है, और हम ये सोचते हैं कि हाँ, उसने कह दिया तो ये ठीक है, या किसी दूसरे ने हमें ये कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा ये चीज़ ठीक नहीं है। हम हमेशा ये करने की सोचते हैं, हम हमेशा वैसा करने की सोचते हैं जैसा कि लोगों को पसंद होता है, जैसा कि समाज को पसंद होता है, जैसा कि लोग अप्रिशिएट करते हैं। हम ऐसा करें तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर हम ऐसा कोई काम करें जिससे कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, तो ये ठीक है और यही हमें करना चाहिए। अब होता क्या है कि हम हमेशा तो वैसा काम नहीं कर पाते जो लोगों को पसंद होता है, या जैसा लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे वहीं से कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत होती है, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो बनते हैं मन में, ये जो गलत बातें या बुरी भावना जो हमारे मन में आती है स्वयं के प्रति, और हम अपनी वैल्यू को डाउन करते चले जाते हैं, हम अपने आप को समझना बंद कर देते हैं, या ये कहें कि अपने आप को गलत समझने लगते हैं, बहुत ही वैल्यूलेस समझने लगते हैं। तो ये लोगों की बातों को सुन करके, लोगों के परसेप्शन को एक्सेप्ट करके, लोगों की बातों पर ध्यान दे करके हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी है, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं। और फिर क्या होता है कि फिर हम किसी दूसरे को ढूंढने लगते हैं कि जब मुझे पता चला कि भाई लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहेंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं अपने अंदर का दर्द बताने के लिए
कि लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा, उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा, उन्होंने मेरे साथ क्या किया, इंसल्ट किया, हर्ट किया, दुख दिया, तो हम किसी को फ़ोन करके बताएंगे। वो हमारे घर के लोग भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकती हैं, या कोई रिलेटिव, कोई भी हो सकता है। तब हम किसी दूसरे को बताएंगे और फिर क्या होता है, धीरे 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 जो हमारा ऑरा मंडल है ना, जो हमारा आभा मंडल है, जो हमारे आसपास की जो वाइब्रेशंस है वो और भी ज़्यादा टॉक्सिक, और भी ज़्यादा निगेटिव होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं। और धीरे धीरे हम अपनी वैल्यू को कंप्लीटली ख़त्म कर देते हैं। और इसका कारण कोई और नहीं होता, किसी ने आपको इंसल्ट नहीं की होती है, किसी ने भी आपको हर्ट नहीं किया होता है, किसी ने भी आपको ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी ने आपको क्रिटिसाइज किया होता है। इसके कारण सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं, हम खुद होते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज विच आई बिलीव, आई नीड ओनली वन पर्सन टू बी नाइस टू मी। I need only one person to be nice to me. I need some time to spend with myself. कुछ ऐसा समय जो सिर्फ मैं अपने साथ गुजारूं। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे साथ बिल्कुल नाइसली पेश आए। और वो व्यक्ति कौन है? बाहर नहीं है, हम खुद हैं। हम अपने साथ अगर बेहतर तरीके से पेश आएंगे, हम अपने साथ अगर अच्छा बिहेव करेंगे, अगर हम खुद से प्यार करेंगे, लव योर सेल्फ, अगर हम खुद से प्यार करेंगे, तो ये हमारे आसपास के जितने लोग हैं ना, ऑटोमेटिकली प्यार करने लगेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को कब प्यार करते हैं? जब लोग हमें प्यार करते हैं तब हम अपने आप को प्यार करते हैं। लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं तब हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं तो हम अपने आप को क्रिटिसाइज भी करने लगते हैं। तो हम कहाँ हैं? हम हैं कौन? तो क्या हुआ कि हमने रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि हमने अपनी धारणा, मैंने अपने आप को लोगों के माध्यम से अपने आप को पहचाना, लोगों के आधार पर अपने आप को जाना, समझा, जो कि कभी ठीक था ही नहीं। तो यू नीड ओनली वन पर्सन टू बी नाइस टू यू। एक आदमी चाहिए जो आपको अच्छे से पसंद करता हो और आपके साथ अच्छे से समय बिताए, और वो है आप खुद। किसी को भी ये अलाउ मत करिए कि वो आपको बताए कि तुम कौन हो। आप समझिए आप क्या हैं और आप अपने आप को वैल्यू दीजिए। और इस वैल्यू को देने के लिए कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल 100% सोचनी होगी, तैयार करनी होगी, मन में बिठा लेनी होगी। और आप देखिएगा कि आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो कितनी तेज़ी से चेंज होगा। आपके आसपास होने वाली जो घटित हो रही जो चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ फैमिली के प्रॉब्लम्स हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कुछ बच्चों के साथ में कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने आप को वैल्यू दे देंगे तो आप देखिएगा किस तरीके से सारी चीज़ें सडनली जो है चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहले स्वयं को पहचानिए। कहा जाता है टू नो दाई सेल्फ। अरस्तु ने कहा था स्वयं को पहचानिए। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है, आप अपने आप को जानिए। और अपने आप को जानने के लिए आपको कहीं कोई किताब नहीं पढ़नी है, कोई कोर्स नहीं करना है। आपको अपने आप को जानने के लिए सिर्फ दूसरों की बातों को सुनना बंद कर देना है। जिस दिन आप दूसरों की बातों को सुनना बंद कर देंगे, उस दिन आप अपने आप से बात करना शुरू कर देंगे। उस दिन आप अपने आप को टाइम देना शुरू कर देंगे। अपने आप को पहचानिए, सबसे पहली चीज़। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पद पर हैं, आप घर पर हैं, कि आप बाहर हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, आप कितने बड़े डिजिग्नेशन पर हैं, इट डजंट मीन, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप स्वयं को पहचानते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप स्वयं को नहीं पहचानते हो तो आप कुछ भी हो, किसी भी लेवल पर हो, कोई भी अधिकारी हो, कुछ भी काम करते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें यूजलेस हैं, वो सारी चीज़ें बेकार हैं। उसके बाद एक बात हमेशा याद रखिए, प्रशंसा में उछलो नहीं और निंदा में गिरो नहीं। सामान्यतः हम लोग की धारणा क्या होती है कि जैसे ही हमें थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलता है, हम क्या करते हैं, बहुत मज़ा आ गया, बहुत खुश हो जाते हैं तुरंत। और जैसे ही किसी ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया, डाउन। अब प्रशंसा में उछलो नहीं और निंदा में गिरो नहीं। जैसे ही हमने सुन लिया, हम खुश हो गए, वापस डाउन हो गए। थोड़ा सा मेंटेन करिए कि किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया है, इट्स ओके। किसी ने अप्रिशिएट कर दिया है तो भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इस चीज़ को मेंटेन कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो हमें ये लाइफ के छोटे मोटे अप डाउन्स जो है ना प्रभावित नहीं कर पाते, हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट, कोई इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं डाल पाते। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि जो सभी
चीज़ें आपको मिली हुई हैं, जो लोग आपको मिले हुए हैं, जो डेजिग्नेशन आपको मिला हुआ है, जो बच्चे, परिवार, घर, लोग, दोस्त, रिश्तेदार, इन सभी के प्रति आपके मन में कहीं ना कहीं कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, थैंकफुलनेस का फीलिंग आनी चाहिए, होनी चाहिए। आप डेली जब भी प्रार्थना करने बैठे, जब भी सुबह पूजा करने बैठे, किसी भी भाव में जब आप जिस भी तरह से आप मानते हो, तो सबसे पहले आपके अंदर वो थैंकफुलनेस की जो फीलिंग होती है ना, आप कृतज्ञ हैं कि जीवन में आपको वो सब कुछ ईश्वर ने दिया है जो चीज़ आपको चाहिए। तो सबसे पहले हमारे अंदर ये कृतज्ञता का भाव भी आना चाहिए। और सामान्यतः होता है क्या है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं या प्रार्थना करने बैठते हैं तो भाई ये कमी है, वो कमी है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और तमाम सारी शिकायतों के पुलंदे ईश्वर के सामने खोल करके बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सबसे पहले थैंकफुल रहिए जो भी आपको मिला है उसके लिए। अपने आप को माफ़ करना सीखिए। क्या होता है कि हम किसी से कोई गलती हो जाती है, बच्चों से हो जाती है, बच्चे हमारे पास आते हैं, ऐसा गलती हो गई तो पहले हम लोग डांट देते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ठीक है, इट्स ओके, थोड़ी देर में हम लोग उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन अपने साथ हम लोग कितना कितना ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, कितना ज़्यादा हम लोग खराब अपने साथ बिहेव करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो छोटी सी गलती भी हो सकती है, बड़ी सी भी गलती हो सकती है। मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई तो हो गई, तो हो गई। व्यक्तियों से ही गलती होती है, मानवों से ही गलती होती है। अगर वी ऑल आर ह्यूमंस तो गलतियां होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। गलती हो गई, हाँ ठीक है, थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए, बट हो गई तो हो गई। तो जस्ट एक्सेप्ट, उसको आप एक्सेप्ट करिए और उसको ना हो इसके लिए प्रयास शुरू कर दीजिए। लेकिन सबसे इन सारी प्रक्रिया को करने से पहले सबसे पहले अपने आप को माफ कर दीजिए। सबसे पहले ये इतना इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम अपने आप को माफ नहीं करते, हम हमेशा इसी पश्चाताप में रहते हैं, मेरे से ऐसा गलती हो गई, मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ओवरलैप, विचारों का प्रवाह लगातार चलता रहता है और हम उसी उधेड़ बुन में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आगे कभी वो गलती करेंगे या नहीं करेंगे उस तो हमारे दिमाग में नहीं जाता। बस हम इतने डल, इतने डिप्रेस्ड, इतने अपने वैल्यूलेस हो जाते हैं, अपने को फील करने लगते हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, अपने आप को माफ़ करना सीखिए, तुरंत अपने आप को माफ़ करिए और आगे बढ़ जाइए। अपने लिए हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस कुछ डिसाइड करिए। अगर आप के अंदर कोई भी कमी है, देखिए मैंने बहुत बार, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं इसको अप्लाई भी करती हूँ अपनी लाइफ में, कि कोई भी नहीं बता सकता कि आपके अंदर क्या कमी है सिवाय अपने खुद के। तो हमें पता होता है कि हमारे अंदर कौन सी कमी है। तो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने लिए रखिए, उसके बारे में रोज सोचिए, कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे कथन, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आपको लगता है आपके अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है और उस पर आपको काम करना है। तो आप सोचिए कि आप ऐसा बोलिए या कहिए या लिखिए और उस पर्टिकुलर उस विचार पर कुछ समय दीजिए, कुछ ध्यान रखिए उस चीज़ को। धीरे धीरे देखिएगा आपके अंदर जो भी कमी थी जिसको कि आपने खुद आइडेंटिफाई किया है, वो धीरे धीरे रिमूव होने लगेगी या कम होने लगेगी। अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। क्या होता है कि जब हम ये बेकार की चीज़ों में पड़ जाते हैं ना, किसी ने ऐसा कहा, किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने क्रिटिसाइज किया, किसी ने अप्रिशिएट किया, तो हम इसी में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं। किसी ने मुझे मोटा कह दिया, किसी ने मुझे पतला कह दिया, किसी ने कह दिया तुम कैसे लग रही हो, किसी ने कह दिया अरे तुम तो बीमार लग रही हो, किसी ने कह दिया अरे तुम्हारे नंबर बहुत कम आए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हम सुनते रहते। तो क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें अपने ड्रीम से दूर ले जाती हैं, हमें अपने सपनों से दूर ले जाती हैं, क्योंकि हम पूरा फोकस उनकी उन बातों को सुनने में, उसके बाद उसको समझने में, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करने में और फिर अपने आप को वैल्यू कम करने में, इसी से में लगा देते हैं, अपने आप को एनर्जी लेस कर लेते हैं, ऊर्जाहीन कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने सपनों को भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो सबसे पहले अपने सपनों पर फोकस्ड रहिए, अपने ड्रीम्स पर फोकस्ड रहिए, अपने गोल्स पर फोकस्ड रहिए कि आपको ये यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक जाना है या ये करना है। और आसपास की सारी बातों को अनसुना कर दीजिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और फोकस रहिए अपने सपने पर। नेक्स्ट बात, लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बताई थी, तुलना करने से बचें, कंपैरिजन, नो नीड टू कंपेयर योरसेल्फ
कभी भी किसी से, स्वयं की किसी से तुलना नहीं करनी है। जो आपके अंदर है वो एकदम यूनिक है, आपके जैसा कोई भी दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो जो आपकी योग्यताएं हैं, जो आपके अंदर बात है, जो आपकी यूनिकनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। जिस दिन आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी, आपको पता होगा कि सामने वाला कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन ठीक है, मेरे अंदर मेरी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो हमेशा इस बात को जब आप याद रखेंगे, तुलना नहीं करेंगे, तो फिर देखिए आपके जीवन में कितना गजब का बदलाव आता है और आप खुद में अपने आप को हमेशा बहुत एनर्जाइज, बहुत ही इंथुजियास्ट फील करने वाले हैं। एक और बात, सेवा भावना विकसित करना। सेवा भावना कि हमेशा आप ये सोचिए कि आप अपने से, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कुछ सर्व करने की नीड है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कुछ सेवा करने की ज़रूरत है, वो सेवा किसी भी तरीके की हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, हमेशा इस ओर ध्यान दीजिए, हमेशा इस ओर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको अंदर से खुशी देती हैं, ये चीज़ें अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन देती हैं। आप कभी किसी भूखे को खाना खिला के देखिए, कभी किसी जानवर को रोटी दे करके देखिए, कभी कोई बच्चा है जिसके पास कपड़े नहीं है, उसको कपड़े दे करके देखिए, तो देखिए आपको अंदर से जो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, तो ये सब आपको, जो जितनी भी ऊपर की जो चीज़ें हैं ना, जो बातें हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी बंद हो जाएंगी, सुनाई देनी बंद हो जाएंगी, और सुनाई भी देंगी तो आपके ऊपर इफेक्ट करना, आपको इम्पैक्ट उससे आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, और आप हमेशा एक खुश, मस्त, प्रसन्नचित्त व्यक्ति हो जाएंगे। और लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। आप जैसे भी हैं अपने आप को वैसा ही एक्सेप्ट करें। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए अगर मैं मोटी हूं तो मैं पतली हो जाऊंगी तो मैं बहुत अच्छी लिखूंगी, मैं काली हूं तो मैं गोरी हो जाऊंगी तो मैं बहुत अच्छी लिखूंगी, तब मैं अपने आप को प्यार करूंगी, है ना। जब ये मेरे स्पेक्स उतर जाएंगे तब मैं अपने आप को प्यार करूंगी, जब मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ जाएंगे तब मैं अपने आप को प्यार करूंगी, या मैं तो वैसा होना चाहती हूँ, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जस्ट इग्नोर दिस, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए, छोड़ दीजिए। आप जैसे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, पढ़ने में कम अच्छे हैं, या जो भी आपके अंदर चीज़ें हैं, आप अपनी कमियों को तो पहचानिए, समझिए, लेकिन अपने आप को बिल्कुल वैसा ही प्यार करिए जैसे कि आपसे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन आप अपने आप को प्यार करने लगेंगे, बाकी घर के लोग, बाहर के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके बच्चे, आपके पार्टनर, सब आपको प्यार करने लगेंगे। लेकिन हम बिल्कुल जस्ट अपोजिट करते हैं, जब सब पूरी दुनिया हमें प्यार करेगी तब हम खुद से प्यार करेंगे। बिल्कुल गलत है। सबसे पहले लव योर सेल्फ, अपने आप को प्यार करिए। तो आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में थी, क्योंकि कुछ ऐसा घटित होता है ना आपके आसपास, कुछ ऐसे लोग आपको मिलते हैं, जब कुछ ऐसी बातें करते हैं तो आपको लगता है ऐसा क्यों सोच रहा है। तो मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, कुछ बात करनी चाहिए। तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग। हाँ, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।